नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा का अगला वीडियो देखेंगे। मैंने पिछले 2 वीडियो में एक प्रारंभिक प्रस्तावना आपके सम्मुख रखी कि क्यों भारतीय ज्ञान परंपरा को इतिहास में से हटा दिया गया और इतिहास में वो तथ्य हमको बताए गए, समझाए गए, पढ़ाए गए जिन्होंने आज के समाज का निर्माण किया है। आज का नवयुवान उसकी देन है। अगर हम अपने ज्ञान की परंपरा की प्राचीनता की बात करें कि कितना प्राचीन है, क्योंकि इतिहास तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी ज्ञान परंपरा कितनी प्राचीन है, एक अंग्रेज विद्वान आते हैं मैक्स मूलर। कई बार बड़ा दुख होता है, अगर किसी विद्यार्थी ने मैक्स मूलर ने ये कहा है इसको कोट करे तो उस विद्यार्थी को हमारा अध्यापक गण जो है ना संस्कृत का, वो बड़ा विद्वान समझता है कि विद्यार्थी ने बड़ा अच्छा पढ़ा है। भारतीय विद्वान की बात को अगर कोट किया जाए तो जैसे वो महत्वपूर्ण ही नहीं है। ये अंग्रेज गए पर उनकी गुलामी नहीं जा पाई, ये उसका कारण है। आप समझिए, मैक्स मूलर को भारत भेजा गया था कि आप भारतीय संस्कृति का, भारतीय साहित्य का अध्ययन कीजिए और ये बताइए कि उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। मैक्स मूलर ने अपने जीवन की शुरुआत इसी रूप में की थी, उनको इसी लक्ष्य के साथ भेजा गया था। लेकिन विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे वो संस्कृत का अध्ययन करते चले गए, जैसे जैसे वो हमारे साहित्य से परिचित होते चले गए, जैसे जैसे हमारे ज्ञान की परंपरा से वो परिचित हुए, वैसे वैसे उनकी आंखें खुली नहीं, चौड़ी होती चली गई। चलिए, ये भी इतिहास का एक भाग है। मैक्स मूलर का नाम लेने का कारण यह है कि मैक्स मूलर जो हैं, ईसा पूर्व 1200 वर्ष पहले का ऋग्वेद का रचना काल मानते हैं। अब बेचारे इससे अधिक पीछे जाते तो बहुत समस्याएं थी उनके लिए, क्योंकि जिस लक्ष्य के साथ उनको भेजा गया था उसकी सिद्धि तो वैसे ही नहीं हो रही थी और बहुत सारी समस्याएं थी। और ये आप समझ सकते हैं, जब व्यक्ति किसी सरकार के पास से मान पान सम्मान और तनख्वाह लिया करता है तो उसको उसी प्रकार से अपना काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं जब हमारे वैदिक काल की चर्चा होती है तो ज्योतिषीय साक्ष्यों के आधार पे लोकमान्य तिलक, जो खगोल शास्त्री भी थे, वो ईसा पूर्व 6600 वर्ष पहले कम से कम इन वेदों का रचना काल मानते हैं। चलिए, हम कुछ ऐसे तथ्यों को रामायण में से लेके आपके पास आए हैं कि जिनके आधार पे हम अपनी ज्ञान परंपरा का थोड़ा सा काल निर्धारण करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मैक्स मूलर को भी भूल जाते हैं और सभी की बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि रचना के अंदर प्राप्त जो साक्ष्य हैं उससे बड़ा किसी का कथन नहीं हो सकता है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि राम के जन्म के समय का उल्लेख करते हैं, जिसके आधार पे हमारे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, अभिजित नक्षत्र है, 5 ग्रह उच्च के हैं और कर्क लग्न में बृहस्पति विद्यमान है। कर्क का बृहस्पति भी उच्च का ही हुआ करता है।
अभी कोई इंग्लिश कैलेंडर नहीं है कि जहां टाइम जोन है बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। जो तारीख हमारे यहाँ कभी होगी वो तारीख अमेरिका में कुछ घंटों बाद होगी, 24 घंटे बाद स्टार्ट होगी या 12 घंटे बाद स्टार्ट होगी, कहीं वो 4 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यहां तो भारतीय पंचांग की परंपरा ऐसी है जहां 5 अंगों की बात की जाती है। तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र और करण, ये सब मिलकर के पंचांग बना करता है और वो ग्रहों की गति पे आधारित होता है। आप खगोल में जाइए और ये सर्च कीजिए कि ये स्थिति किस समय थी। नासा ने इसको जांचा, इसको परखा, इसकी जब जांच पड़ताल की तो समय निकल के आया ईसा पूर्व 7200 वर्ष पहले। अब आप नासा को तो प्रमाण मानते हैं ना, भूल जाइए मैक्स मूलर को, भूल जाइए सबको। जब नासा जो खगोल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान है, वो अगर इन सारी स्थितियों को एक जगह पे डालता है और उसके साइंटिफिक प्रूफ मांगता है तो पता चलता है कि ये स्थिति 7200 ईसा पूर्व की स्थिति है। चलिए एक प्रमाण तो आपको ये नासा ने दिया। नासा का ही एक दूसरा प्रमाण भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने तो अंग्रेजों की बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मैकॉले जैसे जिनको भेजा था, उन लोगों ने जो कुछ किया था, और वही इतिहास आज तक हमको पढ़ाते आ रहे हैं। उनके लिए तो राम काल्पनिक हैं और किसी भी तरीके से हमारी ज्ञान की परंपरा बाहर ना आ जाए, इसके बड़े प्रयत्न किए, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। 2013 में नासा ने जब स्पेस से पृथ्वी का चित्र भेजा तो उस चित्र में भारत और श्रीलंका को जोड़ते हुए समुद्र में बना हुआ एक पुल जैसा कुछ दिखाई देता है। जब कहा कि पुल जैसा कुछ है तो भाई प्रमाण मिल गए कि ये तो सेतु बंध, ये तो पुल ही है जो राम ने बनाया था। अब देखिए, नक्षत्र ग्रहों की जो यहां पे स्थिति बताई गई है वो भी सत्य है, जो सेतुबंध जैसा साक्ष्य है वो भी विद्यमान है। फिर भी आप कहें एफिडेविट करके कि राम हुए ही नहीं है, तो ठीक है भाई। ऐसे लोगों को, जिनको सिर्फ और सिर्फ किसी संस्कृति के प्रति बैर हो, उनको कोई समझा नहीं सकता है, लेकिन जो उनकी समझदारी पे विश्वास रखते हैं उनको विचार करना चाहिए। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। राम की सत्यता ने और नासा ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि ईसा पूर्व 7200 साल पहले वो ग्रहों की स्थिति थी जिस ग्रहों की स्थिति का वर्णन राम के जन्म के समय के रूप में किया गया। जो सेतुबंध प्राप्त हो गया, जो राम सेतु प्राप्त हुआ, जब हमारे भूवैज्ञानिकों ने उसकी जांच की तो उसका समय भी, उसमें जो पत्थर प्रयुक्त हुए हैं उसका समय भी वही प्राप्त होता है, ईसा पूर्व 7200 साल पहले का। अब बताइए, अब आपको और क्या साक्ष्य चाहिए? तो इतना तो आपको मान ही लेना पड़ेगा कि राम जब हुए हैं वो सत्य समय है, तो इससे पहले हमारे पास ज्ञान के भंडार थे, क्योंकि राम को विश्वामित्र ने सारे दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं, जिसमें जृंभकास्त्र तो ऐसा अस्त्र है कि जिसका प्रयोग करने से, इसको आप रासायनिक अस्त्र कह सकते हैं, कि जिस अस्त्र का प्रयोग करने से शत्रु पक्ष की संपूर्ण सेना
जिसको जम्हाई आने लग जाए, नींद आने लग जाए और नींद में पड़ के सो जाए, आपको एक भी व्यक्ति को मारने की जरूरत ना पड़े और सबके सब सो गए हों, फिर चाहे आप उनके कपड़े तक उतार लें और आप उनको परास्त कर सकते हैं। एक जृंभकास्त्र नहीं, ऐसे बहुत सारे अस्त्र थे उस भंडार में जो उन्होंने राम को प्रदान किए। और उनको प्रदान करने से पहले उन्होंने बराबर इस चीज को जांचा परखा कि ये व्यक्ति इन दिव्यास्त्रों का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। राम के प्राण संकट में पड़ गए ताड़का की वजह से, गुरु आज्ञा देते हैं, तब भी राम कहते हैं कि प्रभु ये स्त्री है, स्त्री को कैसे मार सकते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे लिए गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है, यहां जो तुम कर रहे हो मेरी आज्ञा से कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये काम करनी है। तब राम ताड़का को मारते हैं। तो जो व्यक्ति अपने प्राण संकट में पड़ने के बाद भी किसी स्त्री की हत्या का विचार नहीं कर सकता है, वही इसके योग्य है कि उसको दिव्यास्त्र प्रदान किए जाए। लक्ष्मण भी राम के साथ थे, विश्वामित्र लक्ष्मण को भी ये सारे शस्त्र दे सकते थे, लेकिन नहीं प्रदान किए हैं, राम को ही प्रदान किए, क्योंकि क्षमता उन शस्त्रों को धारण करने की राम के पास ही। जिन दिव्यास्त्रों का वर्णन वहां पे किया गया है, आज ना रसिया के पास, ना अमेरिका के पास, या किसी भी विकसित से विकसित राष्ट्र के पास अभी भी उस प्रकार के सभी दिव्यास्त्र नहीं है। इनमें परमाणु अस्त्र भी हैं, इनमें रासायनिक अस्त्र भी हैं। जब हम कभी इन शस्त्रों की बात करेंगे किसी वीडियो में, तब इनको आपको विस्तार से इनके बारे में बताएंगे। और इसमें सामान्य अस्त्र भी हैं। आप विचार कीजिए, प्रत्येक प्रकार के अस्त्र उस समय थे, और वो सारे अस्त्र शस्त्र गुरु विश्वामित्र ने राम को प्रदान किए। तो राम के जन्म से पहले ये सारी परंपरा हमारे यहां विद्यमान थी। चलिए, रावण भी राम से काफी पहले का है, और रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसको तो हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उस समय की हमारी जो ज्ञान की परंपरा थी, वो लिखित रूप में नहीं थी, वो लिपि रूप में नहीं थी। बच्चे गुरुकुल में जाते थे, गुरु के पास से सब कुछ पढ़ते थे, उसको कंठस्थ करते थे, और वो ज्ञान उनके साथ हमेशा आगे परंपरा से बढ़ता रहता था। अब देखिए, यहां क्षमता के ऊपर बात आ जाती थी। को जो जितना समर्थ है, जो जितना सक्षम है, जो जितना अधिक याद रख सकता है, वो उतना बड़ा विद्वान हो जाया करता था। आज तो हमारे पास अगर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ना, तो हम खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, क्योंकि हमें किसी भी विषय पे चाहिए, हम लाइब्रेरी में से एक बुक उठाते हैं और उस विषय के ऊपर एक लेख लिखना है, लिख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्या न तद्धनम। जब समय आता है तो विद्या भी काम की नहीं होती, जो पुस्तक की विद्या होती है। इस परंपरा के हम लोग हैं। हमारे यहां ज्ञान की परंपरा श्रुति और स्मृति, श्रुति यानी सुनना और स्मृति यानी याद रखना, इस स्वरूप में थी। इसीलिए हमारे वेदों को श्रुति और वेदों पे आधारित जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, उनको सबको स्मृति कहा गया है, और कोई कारण नहीं है। अब जो ज्ञान की परंपरा मौखिक रूप से आगे बढ़ेगी, उसमें विकास की अपार संभावनाएं रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार पुस्तक में जो लिख गया कि 2 और 2 4 होता है, तो फिर हमेशा के लिए वो 2 और 2 4 ही हो जाएगा। उसमें 2 और 2 कभी 5 या 2 और 2 कभी 4.25 या 2 और 2 4.5 होने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक बार लिख गया है। जो ज्ञान लिख जाता है, जो ज्ञान लिपिबद्ध हो जाता है, जो ज्ञान पुस्तकस्थ हो जाता है, वो ज्ञान सीमित भी हो जाता है।
आप ये कह सकते हैं कि वो सिद्ध हो गया है, लेकिन वो सीमित भी हो गया, क्योंकि उस पर और कोई संभावनाएं या विचार या आगे और कुछ करने की स्थिति ही नहीं रह जाती। लेकिन जो ज्ञान ओरल परंपरा में, मौखिक परंपरा में आगे बढ़ता है, उस ज्ञान में विकास की अपार संभावनाएं रहती हैं। मान लीजिए मुझे एक श्लोक कंठस्थ है और मैं उस श्लोक को गुनगुना रहा हूं, तो कभी ना कभी तो उसके भावों पे विचार करना शुरू हो जाता है। चलिए हम एक फिल्मी गीत ले लेते हैं। आप रोज एक गीत आपके मुंह से निकलता है कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। मैं तो गा नहीं सकता हूं, बहुत बेसुरा हूं, और इस समय तो गला भी पकड़ा हुआ, सर्दी हुई है, तो मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं जिससे कि आपको पीड़ा होने लग जाए। अब ये गीत आप रोज गाते हैं, आपको गाने में उसकी लय ताल अच्छी लगती, इसलिए आप गाते रहते हैं। लेकिन अचानक ऐसा हो जाए कि कभी आप इस गीत पे विचार करने लग जाएं कि क्या कह रहा है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। 100 साल पहले का इसको पता कैसे है? गप मार रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना। तो मतलब कभी ना कभी तो आप उसके शब्दों पे गौर कर बैठेंगे ना, कभी ना कभी तो आप उसके ऊपर विचार कर लेंगे ना। कविता है, काव्य में ये सब चीजें चलती हैं, क्योंकि वहां तो काव्य बनता ही तब है जबकि नियति के नियम टूटे। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादेक में अच्छा लगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, चाहे उसमें प्रकृति के सारे नियम टूट जाएं, तभी तो कवि की कविता बनती है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जो विद्याएं कंठस्थ हुआ करती थी, जो मंत्र, जो श्लोक कंठस्थ हुआ करते थे, व्यक्ति उनको बार बार दोहराता रहेगा तभी वो कंठस्थ रहेंगे। अगर उनको दोहराना बंद कर देगा तो कंठस्थ नहीं रहेंगे। हमारे यहां नित्य प्रति प्रातः काल उठ के वेद मंत्रों के पाठ की परंपरा, संध्या वंदन की परंपरा, और उसमें वेदाध्ययन की परंपरा। वेद पाठी ब्राह्मण नित्य प्रति उन वेदों का पाठ करते, उन मंत्रों को बोलते जिनको उनके अर्थ नहीं पता है। वो भी सहस्र शीर्षा पुरुगा सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमि गों सर्वत स्मृत्वा तेतिष्ठ दशांगुलम पुरुगए, वो भी पूरे पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। उनको अर्थ नहीं पता है, लेकिन वो पाठ करेंगे, कंठस्थ है उनको। अब जिन 1000 लोगों को ये कंठस्थ है, आप कल्पना कीजिए, उनमें से कभी ना कभी तो किसी ना किसी के मन में कोई ना कोई विचार तो आएगा ना कि इसमें कहा क्या गया है। ये सिर्फ मैंने याद करके रखा वो नहीं। अरे बचपन में नहीं आएगा, जवानी में आएगा, जवानी में नहीं आएगा, बुढ़ापे में आएगा, विचार तो आएगा। क्योंकि जो कंठस्थ है, इतने सालों से जिसको वो गा रहा है, जिसको बोल रहा है, जिसका नित्य प्रति पाठ कर रहा है, जिसका नित्य प्रति वो प्रयोग कर रहा है, कभी तो उसके ऊपर विचार करेगा। और जिस दिन उसके ऊपर विचार करेगा, उस दिन ज्ञान की खिड़कियां खुलेंगी। और जब व्यक्ति विचार करता है तो हर व्यक्ति अलग होता है, तो उसका विचार भी अलग होता है। इसके लिए वो संभावनाएं भी अलग अलग खड़ी होती हैं। हमारा ज्ञान इतना अधिक विकसित, इतना अधिक जो विस्तृत है, उसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि हमारी ये जो ज्ञान परंपरा थी, ये मौखिक थी, ये ओरल थी। और ये तब तक नहीं थी, ये आज तक ये परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि जब आए हुए आक्रमणकारियों ने हमारी लाइब्रेरियों को आग लगाई, 6-6 महीने तक लाइब्रेरियां जलती नहीं, फिर भी हमारा ज्ञान कहीं खोया नहीं। क्योंकि जो पुस्तक में, उसको आप जला सकते हो ना, जो कंठस्थ है, जो हमें याद है, उसको तो आप कैसे जलाओगे? अरे मुझे जला दोगे तो जब तक मैं जलूंगा ना, तब तक तो मेरे पास से मैंने किसी और 10 लोगों को वो कंठस्थ करवा दिया होगा। आप मुझे जला के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें सिर्फ लाइब्रेरियां नहीं जलाई गई हैं, हमारे जो श्रेष्ठ संस्कृत के आचार्य थे, उन लोगों को भी मार दिया गया, उनको भी जला दिया गया है, जिंदा जला दिया गया है। ऐसी स्थितियां भी हुई। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
ये पंक्तियां इकबाल लिखते हैं, आप विचार कीजिए। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं, फिर से ज्ञान की परंपरा की प्राचीनता की बात की मैंने आपसे, और प्राचीनता के बाद हमारे ज्ञान की परंपरा क्यों इतनी अधिक विकसित हुई है, क्योंकि वो मौखिक परंपरा थी, वो श्रुति और स्मृति की परंपरा थी, इसलिए वो इस रूप में आगे आई है। चलिए आज थोड़ी सी बात रामायण कालीन विज्ञान की भी कर लेते हैं। विज्ञान किस पराकाष्ठा पे था? रावण सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रावण ने प्रकृति के एक एक तत्व को अपने वश में कर रखा था। आपने सिर्फ अग्नि को वश में किया, आपने सिर्फ अभी अग्नि को अपने वश में किया है कि आप जहां जिस तरीके से एक स्विच चालू कर दें, अग्नि देवता आपके सामने हाथ जोड़े एक तरीके से तैयार रहते हैं, प्रकट रहते हैं। हाँ, उन्हें मौका मिल जाता तो करंट भी मार देते हैं, और मौका मिल जाता तो जला के खाक भी कर देते हैं, अन्यथा वो हमारे बस में है। आज हम जैसे चाहते हैं वैसे अग्नि का उपयोग करते हैं, लेकिन रावण के बस में सिर्फ अग्निदेव नहीं थे, रावण के बस में इंद्रदेव भी थे, रावण के बस में सूर्यदेव भी थे, रावण के बस में तो सभी देवता थे। वो वायुदेव से कहे उतना ही वायु बहेगा, वो सूर्यदेव को जितनी आज्ञा करेगा उतना ही सूर्य करेगा। और जब ये होता है, जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है और प्रकृति अगर किसी की दुश्मन बनती है, तब फिर मृत्यु निश्चित होती है उसकी। और यही कारण है कि रावण को मरना पड़ा। रावण के मरने पे सबसे अधिक पीड़ा किसको होती है? राम को होती है, क्योंकि एक तरफ रावण जैसे विद्वत्ता के प्रतीक है ना, ऐसे ही राम के पास भी बहुत विद्वत्ता है। और एक विद्वान को इस बात की पीड़ा हो रही है कि बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें हैं जो रावण अगर जाएगा तो उसके साथ चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब खुद तो नगर में जा नहीं सकते हैं क्योंकि पिता से वनवास का आज्ञा प्राप्त हुआ है, तो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जाके कुछ सीख के आ जाओ। चलिए, हम रामायण कालीन विज्ञान की बात कर रहे थे। जिस राम सेतु को नासा ने 2013 में ढूंढ लिया, वो राम सेतु बनाने में राम को कितना समय लगा था, इसका उल्लेख है। सुंदरकांड उठा के देखिए, सुंदरकांड में पुष्पक विमान का वर्णन, हनुमान जब लंका में पहुंचे हैं तो उनको वो पुष्पक विमान रखा दिखाई देता है, उसकी डिजाइन कैसी, उसकी आकृति कैसी, उसकी विशेषताएं क्या है, इसका वर्णन है। इसी प्रकार से जब लंका कांड में जाते हैं तो ये जो राम सेतु है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में बन गया था। आप कल्पना कीजिए, विज्ञान किस पराकाष्ठा पे था? समुद्र में 5 दिन में पुल बना दिया जाए, इतना लंबा। ठीक है, वहां तो 100 योजन की बात कही गई है। कुछ तथ्यों को मैं आपको समझा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं खुद नहीं समझा हूं, इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज जितना बड़ा आज आपको दिखाई देता है ना कि 44-45 किलोमीटर जगह वो है। अरे भाई, 44-45 किलोमीटर का ब्रिज भी, पुल जो है वो भी समुद्र में 5 दिन में बांध देना, ये कोई सामान्य विज्ञान के बस का काम तो नहीं है भैया। और इसके प्रमाण हैं, इसके प्रमाण हैं। बाकायदा लिखा कि पहले दिन कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, दूसरे दिन कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है। लंका कांड के वीडियो देखिए आप। वाल्मीकि रामायण मेरी प्लेलिस्ट है, आपको रामायण से आधारित जो तथ्य चाहिए आप वहां चले जाइए। 400 जितने वीडियो हैं, सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। कोई भी रामायण से संबंधित तथ्य आपको जानना है, आप वहां से देख सकते हैं। तो भैया, आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी ज्ञान की परंपरा कम से कम आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ईसा पूर्व 7200 वर्ष पहले अगर राम हुए हैं तो उनसे भी प्राचीन है। ये मौखिक परंपरा थी, इसलिए इसमें विकास की बहुत संभावनाएं थी, इसलिए ये बहुत विकसित और पल्लवित हुआ है। क्योंकि आज से 50 साल पहले या 20-25 साल पहले ये बात हम नहीं कह सकते थे।
तो जो जिसने कहा उसको हमने सुन लिया, स्वीकार लिया। लेकिन आज जब नासा ने हमें प्रमाण दे दिए हैं, तब तो हम एक नए इतिहास की रचना करें, तब तो हम एक नए तथ्य के साथ अपने विद्यार्थियों को ये शिक्षा प्रदान करें कि नहीं, राम तुम्हारे सच्चे पूर्वज थे और उनके समय ज्ञान किस पराकाष्ठा पे था। प्रकृति हमारी मुट्ठी में थी। रावण ने एक एक प्राकृतिक तत्व को अपने वश में कर रखा था और विज्ञान इस पराकाष्ठा पे था कि समुद्र में भी पुल बनाना पड़े ना तो 5 दिन में, आज के हिसाब से गिन लीजिए, जो 44-45 किलोमीटर जगह है, इतना बड़ा पुल बना दिया गया था। तो ये भी कहां कम है। और वो पुल, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पत्थर हैं उस पुल में कि जो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। चलिए, ये भी तो एक खोज है ना कि आप ऐसे पत्थरों को ढूंढें। रामायण में जो कथा मिलती है कि जिस पत्थर पे राम लिख दिया गया वो पत्थर तैरने लग गया, आप उसको सिंबॉलिक भी समझ सकते हैं ना। विज्ञान तो है, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। चलिए, रामायण कालीन 2-3 ही विज्ञान के तत्व आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य जब आप रामायण का अध्ययन करेंगे। हां, आज ये मैं इस वीडियो के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूं कि राम कोई काल्पनिक नहीं थे। रामायण काल्पनिक ग्रंथ नहीं है। ये हमारा सबसे प्रथम, जिसको आदि काव्य कहा जाता है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। और राम हमारे ऐतिहासिक पूर्वज हैं जिन्होंने इतने श्रेष्ठ काम किए, जिनकी वजह से हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। और जब वो भगवान बन गए तो उनकी कथाएं कहीं किसी ना किसी रूप में काल्पनिक कथाएं लोग मानने लग गए हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। ज्ञान परंपरा पे अगला वीडियो हम एक अन्य विषय के साथ आपके सम्मुख लेके आएंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।